वेलकम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आप सभी का सवाल होता है कि ट्विन जर्नी में आगे बढ़ते हुए हमें परमात्मा की खोज में आनंद तो बहुत आ रहा है, हम बैलेंस को भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि जब जब असेंशन की एनर्जी आती है तब हम बहुत ढेर सारे इमोशनल पेन, बॉडी एक्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ हिंड्रेंस से, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ईगो गवर्न होता है, यानी कि ईगो टेंट्रम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। हम बैलेंस होने के बावजूद बार बार फंस जाते हैं उस एनर्जी में जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, फिजिकल वर्ल्ड में जीवन जी रहे हैं हम। मानव शरीर में माइंड है जो हमारे ईगो को लीड करने देता है। अगर हम कहें कि हमारे दिमाग में ही हमारे ईगो का स्थान होता है, जो ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी पे अपना छाप रखता है, अपना अस्तित्व रखता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि सोल एसेंशन की एनर्जी में काफ़ी ऊपर उठ जाए। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ही सोल परमात्मा की ओर आगे बढ़ती है, बॉडी की जितनी भी डिज़ायर्स हैं, फिज़िकल वर्ल्ड की जितनी भी डिज़ायर्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक शून्य पे आती चली जाती हैं। और अभी तक जब से हमने जन्म लिया होता है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के थ्योरी पे चलते हुए, यानी कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही इस धरती पे अपने जीवन को आगे चलाएगा। इस एनर्जी को बेस करते हुए प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ईगो इमोशन के रूप में रहता है, जो हमें लीड करता है। जब तक हम 3D पार्ट में अपना जीवन जी रहे होते हैं, डिज़ायर्स की जर्नी में होते हैं, लग्जरी और जितने भी लस्ट हैं, जितनी भी चाहते हैं हमारी, जब हम फिज़िकल वर्ल्ड में पूरी तरह तल्लीन होते हैं, हमें प्यार भी चाहिए, हमें रुतबा भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, जितने भी रिलेशनशिप हैं उन सब पे हमारा कमांड होना चाहिए, सभी लोग सिर्फ हमारी सुने, भले ही हम किसी की ना सुने। और ऐसे ही जीवन जीते जीते, चाहे आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर नॉर्मल बीइंग हो, ये ईगो हमें बार बार इस तरह से ड्रामा दिखाता है। और जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आते हैं, बॉडी की डिज़ायर्स अपने आप कम होने लगती हैं, आपकी सोल आपको लीड करना अब शुरू करती है। हम ट्विन जर्नी की बात भी यहाँ पे करेंगे। आप देखते हैं, जब भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन आपस में मिलते हैं, वो क्या चीज़ होती है जो उन्हें एक दूसरे से बार बार पुश करती है, धक्का देती है, रिपल करती है। जब आप मिलते हैं, कोई ना कोई ड्रामा आपके सामने आ जाता है जो आपके माइंड ने क्रिएट किया होता है। यानी कि अगर आपके ट्विन पार्टनर भी किसी समय कहीं एंगेज हैं, आपने उन्हें कुछ मैसेज या फ़ोन किया, या आपने उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की, आपने कभी नहीं इस बात पे शायद ध्यान दिया कि कभी आपकी सोल, अंतरात्मा ये नहीं मानती कि वो किसी गलत जगह पे होंगे या किसी थर्ड पार्टी के साथ होंगे। आपकी अंतरात्मा हमेशा ये कहेगी, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं हो सकते। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके माइंड को जो गवर्न कर रहा है, यानी आपका ईगो सेल्फ, क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे के साथ हैं, अगर हैं तो क्या कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं तो मुझे डिच कर रहे हैं या मुझे धोखा दे रहे हैं। और ये सारे सवाल जो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बनाता चला जाता है, वो कौन है जो ये स्क्रिप्ट बना रहा है, वो कौन है जो आप दोनों को करीब आने से रोक रहा है और क्यों रोक रहा है। ना सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के माइंड में, बल्कि मैस्कुलिन एनर्जी के भी माइंड में। प्लीज़ अंडरलाइन करें, माइंड में। यानी माइंड में किसका स्थान है? ईगो सेल्फ का। जब कभी भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उस तरफ क्या हो रहा है, आप अपने ब्रेन यानी माइंड यानी ईगो सेल्फ को लीड करने दे रहे हैं अपनी जर्नी को। आप तरह तरह के सवाल सोचते हैं, खुद ही एक स्क्रिप्ट लिखते चले जाते हैं। ऐसा होगा तो वैसा होगा, आएंगे तो ये पूछेंगे,
वो आएंगे तो मुझसे सच नहीं बोलेंगे, हमेशा झूठ ही बोलेंगे, ये आप पहले से ही सोच रहे हैं। और ये कौन आपको बढ़ावा दे रहा है सोचने में? ये कोई और नहीं बल्कि आपके अंदर बैठा हुआ वो ईगो है जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करना होता है, क्योंकि वो आपको बेस्ट, सुपीरियर, हमेशा जीतने वाला ईगोइस्टिक पर्सन बनाने के लिए ही माइंड में बैठता है। चाहे वो आपके ट्विन पार्टनर के साथ हो, चाहे वो किसी भी कार्मिक रिलेशन में हो, या सोसाइटी के भी किसी भी एनर्जी के साथ हो, आपको हमेशा मिसलीड करने का जो काम करता है वो है आपका ईगो। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी आप कभी दुविधा में हों, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और एक बार दिल पे हाथ रख के आप सभी ये सोचें। कभी भी आप अपने ट्विन पार्टनर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो दो माइंड, या यूँ कहें दो एनर्जी में आपका सामना होता है। एक दिमाग ये कह रहा होता है कि वो कहीं थर्ड पार्टी में है, या उन्होंने मेरी इम्पोर्टेंस कम कर दी है, या जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उस समय। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे अलावा कोई और नहीं आ सकता है। तो आपको किसकी सुननी है? आपको अपनी अंतरात्मा की कनेक्टिविटी, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, उस लाइट को फॉलो करना है जो वास्तव में आपकी जर्नी को लीड करने की सही हकदार है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इसी तर्ज पे है कि आप लोग को अब तक ये समझ आया होगा कि जर्नी में आपने बहुत सारी तपस्या की है, बैलेंस क्रिएट किया है, और बैलेंस के साथ साथ एसेंशन की एनर्जी में बहुत सारा जो दर्द महसूस होता है वो दर्द क्यों है ये भी समझ चुके हैं आप कि ये सारे दर्द जो होते हैं वो तरह तरह के सवाल, तरह तरह के इमोशनल रोलर कोस्टर जो आते हैं वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो ड्रामा होता है। क्यों किया, कैसे किया, मैंने जब ऐसा किया था तब आपने ऐसा किया, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने मुझे वापस रिप्लाई नहीं किया, या आपने वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। ये सारे सवाल जब आपके पास हैं, आप समझ सकते हैं ये कोई और नहीं, आपके दिमाग आपको गाइड कर रहा है, आपका मेन माइंड आपको गाइड कर रहा है, और उस माइंड में स्थान आपने दिया हुआ है ईगो सेल्फ को। और ये साथ साथ पूरी कायनात में आप हर किसी के साथ ऐसा अगर कर रहे हैं तो यकीनन ये आपके एसेंशन में बाधा पैदा करेगा, और जितने बार आप एसेंशन की एनर्जी में जाएंगे ये ईगो आपका रास्ता रोकेगा। क्योंकि आप जानते हैं आप दो तरह की बॉडी को लेके चल रहे हैं, जो कि इमॉर्टल बॉडी है, हमारी सिल्वर लाइट है जिन्हें हम सोल कहते हैं, जो काउंटलेस ईयर्स हैं जिससे वो सफ़र करती हुई आ रही है, एक्सपीरियंस करती हुई आ रही है। उस एनर्जी को हमेशा असेंशन चाहिए, और असेंशन के बाद वो सुपर लाइट में मर्ज होना चाहती है, यानी हमारी अंतरात्मा जो अपनी जर्नी को पूरा करके जल्द से जल्द रीयूनियन यानी परमात्मा के साथ, जो परफेक्ट रीयूनियन है वो परमात्मा के साथ होता है। क्योंकि आप सभी को पता है हम सभी परमात्मा का अंश हैं, हमारे ट्विन पार्टनर हमारी ही स्प्लिट एनर्जी हैं। तो सही मायने में देखा जाए कि जिस एनर्जी से हम डिप्लीट होके निकले हैं, यानी कि परमात्मा की एनर्जी से डिप्लीट होके छोटी छोटी एनर्जीज़ में, डिवाइन एनर्जीज़ में हम धरती पर आए हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, और उन एक्सपीरियंस से अपने आप को परिष्कृत करके, पॉलिश करके अपने आप को फिर से परमात्मा की एनर्जी तक ले जाने के लिए उस भव्य आत्मा, भव्य शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर स्वयं अहम ब्रह्मास्मि को अचीव करते हुए, स्वयं ब्रह्म को धारण करते हुए, जो यूनिवर्स बाहर है वही यूनिवर्स हमारे अंदर है, इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आप ताउम्र कितने भी जीवन लेकर, लेसन लेकर आप स्वयं परमात्मा के रूप में जाके मर्ज हो जाते हैं। एक तो ये रीयूनियन है जो सबसे बड़ा रीयूनियन कहलाएगा। दूसरा, जिस तरह से परमात्मा की एनर्जी से हम डिप्लीट होके बाहर आए हैं, वैसे ही हमारी ही एनर्जी दो में डिप्लीट होती है जिसे हम ट्विन पार्टनर कहते हैं। तो पहले हमें अपनी स्वयं की एनर्जी से रीयूनाइट होना पड़ता है, यानी कि हम अपने ट्विन से रीयूनाइट होते हैं, और उस रीयूनियन की शक्ति के बाद
हम में वो साधना का तेज आ जाता है, हम में वो पावर्स आ जाती हैं कि हम ईश्वर में फाइनल मर्जिंग के लिए यानी मेन सोर्स से मर्ज होने के लिए फिर से अपने अंदर ताकत पैदा करते हैं और अपनी ट्विन पार्टनर के साथ परफेक्ट रीयूनियन में आकर पुनः अपने सोल मिशन, अपने सोल पर्पस को, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके ईश्वर की मर्जी से सभी जन्मों के कर्मास को ख़त्म करके, सारे कार्मिक बैलेंसेज और अकाउंट्स को क्लोज करके एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और अब हमारा परफेक्ट यूनियन होता है डिवाइन सोर्स से, यानी मेन सोर्स ऑफ पावर है जो हमारी डिवाइन एनर्जी है, उसमें ब्रह्मांड में हम विलीन हो जाते हैं, स्वयं ईश्वर की रूप में बदल जाते हैं। और यही साइकिल है परमात्मा से आत्मा का जन्म और आत्मा का पुनः भव्य शक्तियों में परिवर्तित होते हुए परमात्मा में विलीन हो जाना। यही एक साइकिल है जो चलती रहती है। और जिस तरह से आत्मा धरती पर फिजिकल प्लेन में आकर 3D बॉडी में आती है, यानी कि जो मॉर्टल बॉडी है, जो नश्वर है, जिसका अंत होता है, उस बॉडी को धारण करती है, तो जाहिर सी बात है उस बॉडी में सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो है माइंड का, ब्रेन का। और उस ब्रेन को कौन लीड करता है? उसे ईगो सेल्फ लीड करता है। ये ईगो क्या कहता है? ये ईगो कहता है कि जब हम धरती पे जन्म लेते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएचर के रूप में हमें आगे सरवाइव करना है, हमें कोई ना मार सके, हम आगे ही रहें, सुपर ह्यूमन बीइंग बने, ये हमारे ईगो का लक्ष्य होता है। और इसके साथ साथ वो धीरे धीरे पूरी जर्नी में अपने आप को लीड करके पावरफुल मानता है और हम ये फील करते हैं कि हमसे अच्छा, हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा समृद्ध या हमसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन कोई ना हो इस धरती पे, हमारी ही बात सब लोग सुने, ऐसा हर किसी में होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ते बढ़ते, यानी महाब्रह्मांड की एनर्जी को भले ही हम उस समय तक प्राप्त ना करें, लेकिन फिजिकल प्लेन में जो कुछ भी ज्ञान हमने अर्जित किया है, ईगो सेल्फ उसको ही हथियार बना के हमें हमारे ही खिलाफ लड़ाता है। अब हम बात करेंगे 3D बॉडी को लीड करता है ईगो सेल्फ, लेकिन 5D बॉडी जो हमारी सोल है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य परम शक्ति बनकर दुनिया पे राज करना नहीं, बल्कि परम शक्ति में विलीन होकर परम शक्ति में ही बदल जाना, ये लक्ष्य होता है आत्मा का। जैसा कि अभी अभी बताया कि डिवाइन से डिप्लीट होके हम आत्मा के रूप में आते हैं और आत्मा से फिर दिव्य आत्मा में और दिव्य आत्मा से परम आत्मा में विलीन हो जाते हैं। और इस चक्र में हम 2 भागों में डिप्लीट होते हैं जो हमारे ट्विन पार्टनर होते हैं, ताकि हम अकेला ना फील करें, ताकि हम अपने ही इक्विवेलेंट, अपने ही पैरेलल, अपनी ही जैसी एक मिरर शक्ति के साथ अपनी जर्नी को अधूरा ना फील करते हुए आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बहुत लंबा और बहुत चैलेंजिंग सफ़र होता है। इस सफ़र में हमेशा साथ रहने के लिए हमारी ट्विन शक्ति हमारे साथ होती है। तो यहाँ बात की जा रही है कि कैसे हम अपने ईगो सेल्फ को जीतें और क्यों जीतना ज़रूरी है। दोस्तों, जब तक हम ईगो सेल्फ से नीचे नहीं आते हैं, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं। ईगो जो ड्रामा पैदा करता है वो इतने सवाल देता है हमें, और हम अपनी ट्विन की ही बात नहीं सुनते। यदि आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सोचें तो आप महसूस करेंगे कि हम वास्तव में अपने ट्विन से भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं जब हम 3D में उनसे बात कर रहे होते हैं। मैं बेहतर हूँ या आप बेहतर हो, मैं सही हूँ और आप गलत हो, कुछ इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आती है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपका माइंड आपको करने पे मजबूर कर देता है। वो ऐसी ऐसी तस्वीरें रखेगा, आपको बढ़ावा देगा कि आप उनसे झगड़ा करें, आपके माइंड में तरह तरह की वो बातें डालेगा जो आपकी आत्मा सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि आपकी आत्मा तो जानती है कि हम एक ही पार्ट हैं, लेकिन माइंड आपको हमेशा आपके रीयूनियन से रोकता है। ऐसी ऐसी तस्वीरें बना देगा कि आपका सामने आते ही झगड़ा हो जाता है।
तो यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको अपने ईगो सेल्फ को लीड नहीं करने देना है। याद रखिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। आपकी अंतरात्मा जानती है कि वो कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकते, वो कभी भी आपसे अलग नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, वापस उन्हें आपके पास ही आना है और यही अटल सत्य है। जो आपसे डिप्लीट हुआ है वो आप में ही मर्ज होगा और आप परमात्मा से डिप्लीट होके आए हैं। हमारी जर्नी का जो अंतिम पड़ाव है वो परमात्मा में ही मर्ज होना है। तो यहाँ पे 2 यूनियन हमें फेस करने होते हैं अपनी पूरी जर्नी में। पहले स्वयं की डिप्लीटेड एनर्जी यानी अपनी ट्विन एनर्जी से रीयूनाइट होना, और अपनी ट्विन की रीयूनियन के साथ जो हम पावर पाते हैं, जो दुगनी शक्ति से हम अपने कार्यों में, अपने सोल मिशन में आते हैं, फिर हम अपने परमात्मा से मर्ज हो जाते हैं, यानी पुनः हम ब्रह्मांड में स्वतः विलीन हो जाते हैं, क्योंकि हम ही ब्रह्म हैं। जो ब्रह्मांड है वो हमारे अंदर है और जो हम में है वही ब्रह्मांड है। और ऐसा सभी के साथ होता है, ना सिर्फ ट्विन एनर्जीज़ के साथ बल्कि और भी जितनी भी ग्रोइंग एनर्जीज़ हैं जो अपनी ऊर्जा को, अपने ऑरा को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही हैं, कभी ना कभी आके वो उस एनर्जी लेवल को प्राप्त करेंगे जो वो भी ट्विन एनर्जी कहलाएंगे। और यही प्रक्रिया है लगातार निरंतर एक साइकिल के रूप में असेंशन की, और यही ब्रह्मांड का सार है। हमें करना क्या है? हमें अपने ईगो सेल्फ पे पूरी तरह से कंट्रोल करना है और अपनी आत्मा को, अपनी जर्नी को लीड करने देना है। और ये कैसे संभव हो पाएगा दोस्तों? जिस दिन आप स्वयं को फिजिकल बॉडी ना मान के इमॉर्टल सोल की एनर्जी मानेंगे, जैसा कि सभी मेंटर्स बताते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। शरीर की उम्र बहुत कम है, बहुत ही कम। और जितने दिन हम शरीर को लीड करने देते हैं, ज़्यादातर हम ईगो ड्रामा में फंसते जाते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें तो स्पष्ट शब्दों में यह है कि शरीर की ज़रूरतें, शरीर की मंशा, शरीर के जितने भी काम हैं उनको पूरा करते करते हमेशा हम वर्चस्व को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपनी अंतरात्मा का बोध कर पाते हैं, उस दिन हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म तो किसी और कारण से हुआ है और आत्मा हमेशा आध्यात्म की तरफ भागती है, स्पिरिट हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागती है। और जब वो दिव्य शक्ति जागृत होती है तो आपने खुद महसूस किया है, आपकी शरीर की सारी ज़रूरतें धीरे 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 करके कम होती जाती हैं। भूख प्यास से लेके निद्रा, और निद्रा से लेके लस्ट और लग्जरी, जो कुछ भी है आपने जीवन में कितना भी कमाया हो, कुछ समय बाद वो आपको बेकार लगने लगता है। आप देखते हैं संचित करने की जो आपकी चाह होती है, हम जीवन भर संचय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब सब व्यर्थ लगता है। हमने चाहे कितना सोना चांदी कमाया हो, हमने चाहे जितना भी अपने लोगों के बीच में या सोसाइटी में सम्मान पाया हो, एक समय ऐसा आता है जब आप सॉलिट्यूड की खोज में रहते हैं और उस सॉलिट्यूड में भी आप लगातार निरंतर अपनी आत्मा को पाने के बाद परमात्मा में विलीन होना अपने आप शुरू हो जाता है। और यही तरीका है सोल एसेंशन का। तो दोस्तों, अगर ये कहें कि आप स्वयं को शरीर ना मान के आत्मा के रूप में स्वीकार करें, आप जानते हैं आत्मा की ज़रूरत क्या है? आत्मा की ज़रूरत है शांति और वह शक्ति जो आपका मार्गदर्शन करे कि आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपका अस्तित्व क्या है और कहाँ पे आपकी जर्नी का पड़ाव आएगा। और यकीनन आपकी आत्मा ही वो है जो अपनी ट्विन एनर्जी को कभी भुला नहीं सकती। आपकी आत्मा ही है वो जो चाहे जितना भी ईगो टेंट्रम हुआ हो, चाहे आपके ट्विन पार्टनर की तरफ से हुआ हो, चाहे आपकी तरफ से हुआ हो, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा अनकंडीशनल लव में रहती है। और ये तब संभव है जब आप ईगो को पूरी तरह छोड़ देते हैं। वो कभी संभव हो पाता है जब आपने शरीर को महत्व देना बंद कर दिया है और अपनी अंतरात्मा की सुननी शुरू कर दी है।
और ऐसे में आप देखेंगे जैसे ही आपके ट्विन पार्टनर भी इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अपने शरीर, अपने आसपास शारीरिक जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों में फिज़िकल वर्ल्ड की डिज़ायर और लस्ट भी शामिल है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा, लोगों के सामने अपने प्रेस्टीज को ध्यान में रखना, वो सारी बातों से परे होके जब आप आत्मज्ञान की तरफ आते हैं, अपनी पीस की तरफ आते हैं, क्योंकि आत्मा का पड़ाव पीस है, शांति है, सुख है। और जैसे ही आत्म सुख में, सॉलिट्यूड में आप आते हैं, आत्मा तुरंत अलाइन हो जाती है यूनिवर्स के साथ, क्योंकि वहाँ से वो पाथ खुल जाता है, वो चैनल खुल जाता है जहाँ आपकी 5 सेंसरी ऑर्गन काम करने कम हो जाते हैं, यानी कि आपकी 6 सेंस पूरी तरह से जागृत हो जाती है। आपकी आत्मा 6 सेंस के दरवाजे से लीड करते हुए आपको परम शक्ति की तरफ यानी परमात्मा की तरफ ले जाती है। दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि अर्थ प्लैनेट पे 12 डायमेंशन की कैपेसिटी लेकर ह्यूमन बीइंग पैदा होते हैं, यानी एक नॉर्मल डिप्लेटेड सोल अगर हम कहें तो उसके अंदर वह शक्ति हो सकती है जो वो 12 डायमेंशन, 12 अलग अलग आयामों को प्राप्त करके महाब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। आप सभी बात करते हैं 3D, 4D, 5D एनर्जीज़ के बारे में, तो इसके बारे में आपको एक नया वीडियो दिया जाएगा कि क्या होता है 4D एनर्जी, 5D एनर्जी, 6D एनर्जी और इसके बियॉन्ड 12D एनर्जी तक हम क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कर सकते हैं अपनी ट्विन जर्नी में। और दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि कैसे पहचानेंगे आप आपका ईगो शांत हो गया है। आत्मा कभी भी किसी से बैर नहीं रखती, आत्मा कभी भी किसी से ब्लेम गेम नहीं करती है, आत्मा कभी भी कंपटीशन नहीं रखती, किसी से जलन या भेद नहीं रखती। आत्मा सिर्फ और सिर्फ वननेस की एनर्जी यानी एक स्वरूप को मानती है। और यही कारण है जब आप 5D में आते हैं तो आपकी हार्ट चक्रा एक्टिव होता है, आपके लोअर 3 चक्रास जो होते हैं वो आपके शरीर को गवर्न करते हैं। और जैसे ही आप 4th चक्रा यानी हार्ट चक्रा पे आते हैं, आप 5th D यानी 5 डायमेंशन में आप प्रवेश कर जाते हैं। और 5th डायमेंशन जहाँ ओपन होता है, हार्ट चक्रा जहाँ ओपन होता है, वहीं से आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हैं। और यहाँ आप ब्रेन से नहीं, सोल से अपनी जर्नी को आगे लीड करते हैं। यही कारण है 5D में आने के बाद आप महसूस करेंगे कि ना आपके अंदर गुस्सा है, ना बैर है, ना कंपटीशन की फीलिंग है, ना किसी से जलन है, ना भेद भावना है, किसी भी प्रकार का ऐसा दुख नहीं जो कोई दूसरा आपको दे सके। अगर आपने वास्तविक 5D अचीव किया है तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा बस सिर्फ और सिर्फ पीस को प्रायोरिटी देती है, महाशांति को प्रायोरिटी देती है। और वही पीस है जो आपको परफेक्ट बैलेंस देती है। जैसे ही आप ये परफेक्ट बैलेंस प्राप्त करते हैं, आप अपने ट्विन पार्टनर से भी कोई सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ ईगो है ही नहीं। ईगो ही वो है जो अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से तरह तरह के ड्रामा, स्क्रिप्ट्स और सवाल जवाब मांगता है, मगर सोल सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव को पहचानती है। वो एक ही लाइट को समझती है और वो है डिवाइन लाइट, कॉस्मिक लाइट, जिससे अलाइन होने के बाद फिर उसे किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं रहता 5D वर्ड से, ना तो फिज़िकल बॉडी से। और यही कारण है आप सभी जो परफेक्ट 5D अचीवर्स हैं, आप कहते हैं मैम ना तो हमें सेक्सुअल नीड महसूस होती है, ना हमें किसी तरह का लस्ट महसूस होता है, बस यूँ लगता है कि साथ में हों और अच्छा समय साथ में बीते और बस साथ में ही हम अपनी यात्रा को आगे ले चलें, आध्यात्मिक बातों पे हम आगे बढ़ें, हमेशा एक हो जाने का एक एहसास हो कि आत्मिक रूप से हम एक हो चलें। क्योंकि यही विचलन है आत्मा का, जो बार बार चाहती है कि हमारी आधी एनर्जी जो दूसरी बॉडी में है वापस हम में मिले और हम बहुत तेज़ी से अपने एसेंशन की एनर्जी में अपनी परमात्मा की एनर्जी से मिल सकें, उस परम पिता जो महाशिव और शक्ति की एनर्जी है उसमें मर्ज हो जाएं। और यही कारण है आध्यात्म में पूर्णतया बैलेंस प्राप्त करने के बाद सभी लोग
बस जल्द से जल्द अपनी शुद्धिकरण और अपनी जीवन के उस पड़ाव को पाना चाहते हैं जिसे मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। की पॉइंट ये है कि जब आप अपने आप को 3D बॉडी ना मान के 5D हायर कॉन्शियसनेस की लाइट और बीम की तरह समझेंगे, उस समय जब आप ये एहसास करेंगे कि आपको अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, 3D पार्ट का कोई भी ट्रिगर आप पे फ़र्क नहीं डाल रहा है। अगर आप माइंड से सोचेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोल हैं तो आप पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप प्योरेस्ट फॉर्म में हैं, आप डिवाइन एनर्जी से सुपर कॉन्शियसनेस में मर्ज हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।